दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति के पद से हटाने की साजिश हो रही है। अब बड़ी बात यह है कि यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस में सियासी उथल-पुथल के संकेत भी खुद यूक्रेन ने ही दिए हैं। यूक्रेन के चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस के मेजर जनरल कार्लो बुडानोव ने यह दावा किया कि पुतिन इस युद्ध के अंत तक राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। बुडानोव ने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी अधिकारी व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से हटाने के लिए सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। रूसी अधिकारी जो खुद पुतिन के साथ के लिए काम करते हैं, उन्हें लेकर ऐसी रिपोर्ट का आना हैरानी की बात है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि रूस में पुतिन का कोई विरोधी नहीं है। पुतिन के भरोसेमंदों की लिस्ट जितनी लंबी है, उतनी ही लंबी लिस्ट उन लोगों की भी है जो पुतिन को राष्ट्रपति के रूप में देखना नहीं चाहते। वो बात अलग है कि खुले तौर पर पुतिन का विरोध करने वालों की संख्या को पुतिन ने अपने दबाव और प्रभाव से नियंत्रण में रखा है। जनरल बुडानोव का बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन रूस पर काउंटर अटैक कर रूस द्वारा कब्जाए गए यूक्रेनी क्षेत्र खैरसान बंदरगाह को फिर से अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता है कि पुतिन अब और सत्ता में रहेंगे, क्योंकि रूस में इस बात को लेकर बात चल रही है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। क्रीमिया के चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस के मेजर जनरल कार्लो बुडानोव ने कहा कि यूक्रेन नवंबर के अंत तक खैरसान पर फिर से कब्जा करने का लक्ष्य बना रहा है। वहीं हमारी कोशिश रहेगी कि क्रीमिया को भी रूस से वापस लिया जाए। बता दें कि क्रीमिया भी पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था, लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। पिछले 9 महीने से चल रहे इस युद्ध में सितंबर की शुरुआत में पहली बार यूक्रेनी सेना के हाथों रूस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 3 लाख आरक्षित सैनिकों की आंशिक तैनाती की घोषणा करनी पड़ी थी। पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि रूस अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बता दें कि हाल ही में रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले से यूक्रेन के बिजली घरों, ऊर्जा संयंत्रों को तहस नहस कर दिया है। रिपोर्ट की माने तो रूस ने यूक्रेन की 40% से अधिक बिजली पैदा करने की क्षमता को खत्म कर दिया है, जिसके कारण पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के हवाई हमले के कारण देश के लगभग 40 लाख लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हो गए हैं। कुल मिलाकर 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रूस यूक्रेन के बीच में जंग जारी है, लेकिन इन सब के बीच में एक तरफ रूस में जारी सियासी उठापटक के संकेत हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन है जो युद्ध में हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।